हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एक बार देखें इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द टर्म फिक्स एसेट्स इंक्लूड, कि हमने पढ़ा था कि फिक्स एसेट्स क्या होती हैं, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस में यूज़ के लिए होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स एसेट्स। तो सबसे पहला ये ऑप्शन है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये तो नहीं होता है क्योंकि तो करंट एसेट्स है। बी ऑप्शन बी आर बिल्स रिसीवेबल, जिन बिलों का हमें पैसा रिसीव होना है, तो ये भी नहीं आएगा इसके अंदर। डेटर्स भी नहीं आएंगे फिक्स एसेट्स में। फर्नीचर जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा फिक्स एसेट्स फर्नीचर। तो पहले का आंसर क्या आएगा, फर्नीचर। सेकंड वन इज द टर्म करंट एसेट्स इंक्लूड। अब आ गया कि करंट एसेट्स में कौन सी टर्म इंक्लूड करोगे आप। डेटर्स बिल्कुल है, मोटर व्हीकल नहीं है तो फिक्स एसेट्स होती है, बिल्डिंग नहीं होती है, मशीन नहीं होती, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका डेटर्स। तो डेटर आपका क्या है, फिक्स एसेट्स। फिर आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मैंने बताया था जिनको टच किया जा सकता है, जो देखी जा सकती हैं, छुई जा सकती हैं, है ना, वो होती हैं कौन सी एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल तो इंटेंजिबल है क्योंकि देख नहीं सकते। स्टॉक जो है वो इसके अंदर आ जाएगा आपका स्टॉक को देख सकते हैं, छू सकते हैं। स्टॉक क्या है, टेंजिबल। उसके बाद है इनटेंजिबल एसेट्स इज, तो इसमें कैश तो टेंजिबल होता है, स्टॉक लैंड, इसमें आ जाएगा आपका गुडविल क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, वेस्टिंग एसेट्स इज। वेस्टिंग एसेट्स में टॉपिक बताना भूल गया था। वेस्टिंग एसेट्स क्या होती हैं कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, जैसे कि एक टाइम पीरियड होता है उसमें धीरे धीरे जब हम उनको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो उनकी वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती हैं, ये कह सकते हो। जैसे कि माइंस होती हैं, कोल माइंस वगैरह हैं, तो वहाँ से कोयला निकलेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, वो बिल्कुल खाली हो जाएंगी। उसी तरह ऑयल रिफाइनरी से ऑयल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल ज़मीन के नीचे से, वो है। ये पहाड़ वगैरह हैं अपने यहाँ, तो इनको भी फोड़ते हैं, इनमें खनन कार्य करते हैं, तो वो वेस्टिंग एसेट्स होती हैं। तो वेस्टिंग एसेट्स इज कह रहा है माइंस बिल्कुल होती हैं, ऑयल वेल्स तेल के कुएँ ये भी होते हैं, खाली होएंगे कभी ना कभी। पेटेंट का भी एक टाइम पीरियड होता है, जब आपको किसी भी आप अपनी इन्वेंशन को पेटेंट करवाते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, 15 साल 20 साल इस तरह से। तो ये भी क्या है, वेस्टिंग एसेट्स है। तो ऑल ऑफ दीज इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है फिक्स लायबिलिटीज इंक्लूड। फिक्स लायबिलिटी मतलब परमानेंट है भाई, लंबे टाइम की बात कर रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो एक फैसिलिटीज़ होता है जो कुछ समय के लिए बैंक हमें अपने कस्टमर्स को देता है, नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स, देखो ये आया लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि ऐसे लोन जो हमें लॉन्ग टर्म तक चुकाने पड़ेंगे, ये क्या है, फिक्स लायबिलिटी है, परमानेंट नेचर की है। शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिटर ये करंट लायबिलिटीज है। उसके बाद आपका है करंट लायबिलिटीज इंक्लूड। करंट लायबिलिटी मतलब पेड करनी है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक ही अकाउंटिंग ईयर में हमने उसको क्या करना है, पेड करना है। इसके अंदर बिल्स पेबल बिल्कुल करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर ये भी करंट लायबिलिटी है, जिनसे हमने उधार में गुड्स परचेज करी हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं परंतु हमने पेड नहीं किए अब तक। मान लो बिल्डिंग का रेंट है वो नहीं दिया पिछले 2-4 महीने का, तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, है ना। स्कूल की फ़ी नहीं देते तो हमारे लिए वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है ना, पीछे की मान लो रहती है तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबो, तीनों ऑप्शन ही सही है, करंट लायबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बताया था, जिसके बेनिफिट काफ़ी टाइम तक मिले, या जब असेट्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, फिक्स असेट्स के ऊपर, कौन सी असेट्स पे, फिक्स असेट्स के ऊपर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहला क्या है, वेजीज तो नहीं है, मजदूरी काम करवाया साथ का साथ पैसा दे दिया, चाहे बाद में भी दें तो भी नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इससे कोई असेट्स क्रिएशन नहीं हो रहा। वेजेज पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये लग रहा है मुझे तो। उसके बाद देखो अगला, रिपेयर एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग, नहीं रिपेयर वगैरह तो चलती रहती है छोटी मोटी, एडवर्टीजमेंट भी चलता रहता है। बी देखें, वेजेज पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जब भी कोई फिक्स एसेट्स हम उसको तैयार करते हैं, फिक्स एसेट्स को या परचेज करते हैं
या बनाते हैं बिल्डिंग वगैरह, तो उस पर जो भी खर्चा होता है, चाहे वेजेज के रूप में हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल के रूप में हो, वो सारे का सारा क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिलता है या बेनिफिट हम उठा चुके हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। जैसे रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर तो चलती रहती है ना, मैंने बताया, तो रिपेयर एक्सपेंस इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा जैसे पढ़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, तो बिल्डिंग तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मशीन, या मशीन परचेज करिए, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, रिपेयर एक्सपेंस। उसके बाद है ए पर्सन who owes money to the firm is called, a person who owes money to the firm, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसने फर्म को पैसा देना है। ए पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म, फर्म को पैसा देना, कॉल्ड डेटर। क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है, देनदार कहलाता है। वो हमारा देनदार है, उसको हमने क्रेडिट पर सेल्स किया हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद 11 क्वेश्चन, ए पर्सन टू वूम, जिसको मनी इज ओड बाय द फर्म, फर्म के द्वारा पैसा दिया जाना है, तो वो क्या कहलाता है? क्रेडिटर, लेनदार। बी ऑप्शन इसका आपका आ जाएगा 11 क्वेश्चन में। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, गुड्स मीन, गुड्स का क्या मतलब है? कि ऐसी कमोडिटी, ऐसा कोई आर्टिकल जो परचेज किया गया है रीसेल के लिए, दैट इज कॉल्ड गुड्स, दैट इज कॉल्ड गुड्स। कमोडिटी टू बी बोट एंड सोल्ड, बिल्कुल सही है भाई, खरीदा जाए बेचा जाए। कमोडिटी टू बी बोट बट नॉट टू बी सोल्ड, ये तो असेट्स हो सकता है, हम क्योंकि हम सेल्फ यूज़ के लिए रख रहे हैं उसमें बिजनेस में। कमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट, एसेट्स तो गुड्स होती नहीं, तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा, कमोडिटी टू बी बोट एंड सोल्ड। 13 का देखें, ट्रेड डिस्काउंट इज, तो डिस्काउंट मैंने पढ़ाया था, डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट चाहे ट्रांजेक्शन क्रेडिट की हो चाहे कैश की हो, दिया जाता है या रिसीव होता है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, बिल्कुल गलत है, पेमेंट से इसका कोई मतलब नहीं होता ट्रेड डिस्काउंट का, वो कैश डिस्काउंट का होता है। विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स को बेचते हैं, डजेंट मैटर कि कैश में बेची है कि क्रेडिट पे बेची है, तो बी आ जाएगा इसका। उसके बाद आता है आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज विच इज़ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, बिल्कुल सही है कि भाई जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको रिसीव होता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट ऐसा जो कैश के साथ जुड़ा हुआ, पेमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। उसके बाद आते हैं करंट असेट्स डोंट इंक्लूड। करंट असेट्स कौन सी होती हैं? इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ कैश इन वन अकाउंटिंग ईयर। डेटर्स, डेटर तो करंट असेट्स है। मोटर कार करंट असेट्स नहीं है भाई, लंबे टाइम के लिए यूज़ होती है। फिक्स असेट्स है, तो मोटर कार इसका सही ऑप्शन है। बैंक बैलेंस कैश के इक्विवेलेंट ही होता है, तो करंट असेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड यानी कि जो एक्सपेंस हमने एडवांस में कर दिए तो बेनिफिट उठाएंगे इसका, तो ये भी करंट असेट्स है, तो बी आ जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद 16 का है टेंजिबल असेट डोंट इंक्लूड, कि टेंजिबल असेट्स में कौन शामिल है? टेंजिबल मतलब जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुडविल, गुडविल तो टेंजिबल है क्या? नहीं है भाई, बिल्कुल गुडविल ही इंटेंजिबल है। बाकी देखो तीनों एक जैसे मिलेंगे आपको, कई बार समझ में ना आए ऑप्शन में तो सारे ऑप्शन देखा करो एक जैसे कौन से वो हट जाएंगे। फर्नीचर देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्टॉक को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, कैश, कैश को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो गुडविल अलग टाइप का है, गुडविल इसका आंसर है। गुडविल क्या है? टेंजिबल असेट्स नहीं है, इनटेंजिबल है, इनटेंजिबल। फिर आता है इनटेंजिबल असेट्स में कौन नहीं है? पेटेंट, पेटेंट्स तो इंटेंजिबल होते हैं, बताया था। ट्रेडमार्क्स भी इंटेंजिबल होते हैं। स्टॉक नहीं है भाई। प्रीपेड एक्सपेंस भी इंटेंजिबल नेचर के हैं, तो स्टॉक इसका आंसर सही आ जाएगा। उसके बाद 18 क्वेश्चन है वेस्टिंग असेट्स डोंट इंक्लूड। वेस्टिंग मैंने बताया था, जैसे माइंस हैं, ऑयल वेल्स हैं, पेटेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इसमें माइंस वेस्टिंग है, पेटेंट
वेस्टिंग है, ट्रेडमार्क्स भी वेस्टिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग वेस्टिंग नहीं है, फिक्स एसेट्स हैं, इन पे डेप्रिसिएशन लगता है। क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। वेस्टिंग वर्ड यूज नहीं होता है। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, करंट लायबिलिटी क्या है? तो जिनका पैसा जल्दी देना है यानी कि 1 साल में देना है। डिबेंचर नहीं भाई, लॉन्ग टर्म के लिए होता है डिबेंचर, समझाएंगे आगे कभी आएगा जब। बिल्स पेबल, बिल्कुल सही, जिन बिलों का पैसा हमने इसी साल में देना है, 2 महीने में, 3 महीने में देना है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज डोंट इंक्लूड, करा कौन शामिल नहीं है? सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री मतलब मिले जुले विविध प्रकार के लोग, बिल्कुल है। क्रेडिटर्स तो करंट लायबिलिटी होता है। पीपी भी करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो सैलरी जो एम्प्लॉयज़ को अब तक नहीं दी लेकिन देनी है, तो ये भी है करंट लायबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने इंश्योरेंस का पेमेंट प्रीपेड कर दिया, एडवांस में ही कर दिया, पहले ही कर दिया, यानी कि ड्यूरिंग द करंट ईयर वो पैसा एडवांस गया हुआ है, तो वो एसेट्स होता है, ना कि करंट लायबिलिटी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद जो आपका पेटेंट, पेटेंट इज, पेटेंट क्या है? टेंजिबल नहीं भाई, टेंजिबल नहीं, हम पढ़ चुके हैं। इनटेंजिबल एसेट्स है। क्या है बेटा? इनटेंजिबल एसेट्स। फिर है मारुति कार, सिंपल, टेंजिबल एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, तो जो भी ऑप्शन मिलेगा उस पर ही टिक करेंगे हम। करंट एसेट्स तो नहीं है हम, इनटेंजिबल भी नहीं है, टेंजिबल एसेट्स इसका आंसर बिल्कुल सही है। एनी एक्सपेंडिचर, कह रहा है कोई भी खर्चा, द फुल बेनिफिट, मैंने बताया था इसको बेनिफिट के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 1 साल तक बेनिफिट उठा रहे हैं करंट ईयर में, दैट आर कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और बेनिफिट ओवर द लॉन्ग पीरियड जाता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज टर्म एज करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स नहीं भाई, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द राइट आंसर। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग क्या होता है? मैंने बताया था, ओनर जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे, चाहे कैश, इधर कैश और इन द फॉर्म ऑफ कैश और स्टॉक, असेट्स, वट अपने पर्सनल पर्पज जहाँ पर भी आ जाए ओनर का। तो ड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी नहीं भाई, सैलरी अगर दे रहा है एम्प्लॉय को तो ये तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स हैं। विड्रॉ मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर, ये भी नहीं है। विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, देखो प्राइवेट एक्सपेंस टर्म यूज हुई है, बिजनेस से ओनर ने प्राइवेट एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। 25 का पढ़ते हैं। मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज, कह रहा है बिजनेस ट्रांजेक्शन की मेन फीचर्स क्या होती है। सबसे पहला ही हमने पढ़ा था बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, इसका इफेक्ट पड़े फाइनेंशियल पोजीशन पर, एसेट्स पर, लायबिलिटीज़ पर, कैपिटल पर, दैट आर कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जैसे गुड्स परचेज, फर्नीचर परचेज, सोल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेन फीचर क्या है? इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन, हम उनमें सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही इंक्लूड करते हैं। इट रिटर्न्स इन द चेंज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है, और फाइनेंशियल पोजीशन का चेंज क्या था? या तो असेट्स बढ़ेगी, घटेगी, डिक्रीज, इंक्रीज, या लायबिलिटी या कैपिटल, तो ये भी सही है। चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कह रहा है कि चेंज को मनी में जो है वो एक्सप्रेस कर सकें, बिल्कुल सही है ये भी, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 26 का देखते हैं। करंट लायबिलिटीज डोंट इंक्लूड, करंट लायबिलिटी में क्या शामिल नहीं है? बीपी करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो खर्चा दिया नहीं है, डिबेंचर नहीं है भाई, डिबेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया जाता है इन्वेस्टर से, तो डिबेंचर इसका आंसर सही है। परचेज रिफर्स टू बाइंग ऑफ, परचेज में क्या खरीदते हैं? क्या हम एसेट्स खरीदते हैं? नहीं जी, गुड्स वगैरह खरीदते हैं जो रीसेल के लिए होती हैं। तो स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़, बिल्कुल नहीं वर्ड यूज़ होगा। देखो परचेज और सेल्स जो वर्ड है वो केवल गुड्स के लिए ही यूज़ होते हैं, ना कि किसी एसेट्स और अदर एसेट्स के लिए। असेट्स फॉर द फैक्ट्री नहीं भाई, गुड्स फॉर रीसेल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसी के लिए परचेज वर्ड होगा, इसी के लिए सेल्स वर्ड यूज़ होगा। द टर्म सेल्स इज यूज ओनली फॉर द सेल ऑफ, किसके लिए? गुड्स के लिए, एंड नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ असेट्स, तो इसका डी ऑप्शन आएगा। देखें, द टर्म सेल इज यूज ओनली फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ असेट्स, तो डी।
आउट ऑफ द फॉलोइंग असेट्स विच वन इज नॉट इंटेंजिबल असेट्स, कौन सी नहीं है? पेटेंट इंटेंजिबल है, गुडविल इंटेंजिबल है, इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई, इन्वेस्टमेंट को टेंजिबल असेट्स में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद आता है 30, सेकंड लास्ट आई थिंक, नो। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब एक आपका वित्तीय वर्ष का अंत हो रहा है, 31 मार्च को जनरली करते हैं, ड्यूरिंग विच द सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹5 लाख, जिसमें कि 5 लाख रुपए की हमने सेल करी, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 40,000 रुपये था। दिस इज कह रहा है इवेंट है, बताओ। तो इवेंट तो क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसीज होते हैं ट्रांजेक्शन्स के, एंड लास्ट रिजल्ट होते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है ना 40,000, ये तो इवेंट है, तो यहाँ तो ठीक दिख रहा है। ट्रांजेक्शन्स, अब जब सेल करते हैं तो कंटिन्यू प्रोसेस है ये, तो ये ट्रांजेक्शन है। सी आएगा, बोथ एन इवेंट एज वेल एज ट्रांजेक्शन, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया था जिसका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक मिले, या असेट्स परचेज हो या कोई असेट्स को रीजनरेट किया जाए। वेजेज फॉर द रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर चलती रहती है भाई, नहीं आएगा। वेजेज पेड फॉर वाइट वॉशिंग भी करवा लेते हैं साल 2 साल में, 3 साल में, कोई ज़्यादा बड़ा एक्सपेंस नहीं कह सकते। वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए जो वेजेज पेड करी, ये आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स एसेट, जैसे मान लो एक एग्जांपल और देता हूँ, मशीन खरीदी हमने, एक फॉरेन से मशीन मंगवाई, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस हुआ, ड्यूटी वगैरह लगी, कोई टैक्स वगैरह लगे, वो सारे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होंगे, ये आगे डिस्कस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम, प्रीपेड सैलरी क्या होता है? असेट्स। प्रीपेड सैलरी क्या है? असेट्स है, क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट कर दी, आगे हमें बेनिफिट मिलेगा। अक्यूर्ड इंटरेस्ट, रिसीवेबल, ऐसा ब्याज जो मिलना है अभी मिला नहीं, असेट्स है। लोन, शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या चाहता है? ये कह रहा है करंट लायबिलिटी बताओ। तो इसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले वाले दोनों ही करंट एसेट्स हैं। ओके, थैंक यू। तो इनको आप राइट डाउन कर लें, थोड़ा सा मैंने PDF फाइल भेज रखी है आपको इसकी, उसमें जाके उसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। थैंक यू।